19 सब सिस्टम हैं, तो 19 सब सिस्टम के नाम और नंबर हमें लिखने हैं। कितने हैं? 19 सब सिस्टम। तो पहला है हमारे पास में SS01। ये किसके लिए है? मैन पावर के लिए है ये SS01, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैन पावर है, मैन यही है। फिर हमारा है SS02। ये 2 बोगी होती है हमारे पास में, तो बोगी 2 नंबर से स्टार्ट होगी, तो ट्रैक्शन बोगी 1 है ये, ट्रैक्शन बोगी 1। SS03 ट्रैक्शन बोगी 2। फिर 4th नंबर पर है, 4th को ऐसे लिखते हैं हम, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है? हार्मोनिक्स। तो H बन रहा है, तो हार्मोनिक्स टोटल लोड हो जाता है वो, तो ये होता है हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक फिल्टर SS04 हो जाएगा, SS04, क्योंकि 4 को हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम ऐसे आगे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? H बन जाएगा, तो हार्मोनिक फिल्टर हो जाएगा ये। तो हम बोलेंगे इसको हार्मोनिक फिल्टर। फिर SS05, तो 5 स्टार होटल होता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं होटल लोड, होटल लोड। फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, वो 6 से स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 6, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1। ये SS06, यानी 6 नंबर से हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है। होटल के बाद में कन्वर्टर, होटल को कन्वर्ट करने की जरूरत है, मतलब होटल के बाद में कन्वर्टर, तो SS06 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1। SS07 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2। SS08 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। फिर हमारे पास में आ जाती है क्या? बैटरी सिस्टम और ब्रेक सिस्टम। तो पहले बैटरी आएगी, बैटरी के बाद में ब्रेक, क्योंकि बैटरी होगी तभी ब्रेक लगा सकते हैं, प्रेशर तभी बढ़ेगा। तो पहले आएगा SS09 बैटरी सिस्टम, बैटरी सिस्टम। फिर SS10, ये है हमारा ब्रेक सिस्टम, SS10। फिर हम देखते हैं SS11 ऑक्सिलरी HV1 में जो लगी हुई है, ऑक्सिलरी SS11 में है ऑक्सिलरी, जो कि HV1 में लगी हुई है ऑक्सिलरी। SS12 ये है ऑक्सिलरी, जो कि HV2 में लगी हुई है, ऑक्सिलरी HV2 में। फिर है SS13, ये कैब 1 में है, SS13 ये हमारी कैब 1 के लिए है, कैब 1। SS13 कैब 1 13 नंबर पर। SS14 कैब 2 है, SS14 कैब 2। SS15 15, तो 15 से क्या बन जाएगा यहाँ पर? 15 से बन जाएगा फायर, तो एस से स्टार्ट हो रहा है 15 और फायर भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो फायर। SS16 16 एस से स्टार्ट हो रहा है, तो स्पीडोमीटर, तो एस से हो गया स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। फिर SS17 से बन गया प्रोसेसर 1, यानी FLG1 प्रोसेसर 1, तो 17 प्रोसेसर 1, FLG1 प्रोसेसर 1। फिर SS18, तो ये है FLG2 प्रोसेसर 2, FLG2 है प्रोसेसर 2 है। फिर SS19 है हमारा ट्रेन बस, ट्रेन बस, ये हमारा हो गया SS19। अब हम बात करते हैं कि जो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के फॉल्ट हैं उनमें अंतर क्या है। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2। तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में हम देखेंगे क्या करना है। तो करने के आधार पर देखते हैं। प्रायोरिटी 1 में होता है क्या करना है, ये स्पष्ट होता है। प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा तो क्या करना है, वो क्या होता है? स्पष्ट होता है। जबकि प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आता है तो क्या करना है, यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता है। दूसरा, कार्यवाही, यानी की जाने वाली कार्यवाही हमें क्या करना है? तुरंत करना है। प्रायोरिटी 1 फॉल्ट आएगा तो कार्यवाही तुरंत करना है, और प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा
तो की जाने वाली कार्रवाई तुरंत करना जरूरी नहीं है, तुरंत करना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तीसरा हम देखें कार्यवाही के बाद में आता है तीसरा बचावात्मक कार्यवाही। क्या होगी? बचावात्मक कार्यवाही शुरू होगी। बचावात्मक, तो बचावात्मक जो कार्यवाही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी 2 में बचावात्मक कार्यवाही करनी होगी, यहाँ पर बचावात्मक कार्यवाही शुरू करनी होगी। प्रायोरिटी 2 में चालक द्वारा से दोष दूर किया जा सकता है, तो चालक है यहाँ पर प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा तो चालक यहाँ पर दोष को दूर कर सकता है, दोष दूर कर सकता है। और यहाँ पर जो बत्ती की बात करें, बत्ती कौन सी जलेगी? तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा तो LSFI जलेगी बुझेगी और BPFA जलेगा। LSFI है वो जलेगी बुझेगी और BPFA ये जलेगा। और जब प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट आएगा तो इसमें केवल BPFA जलेगा, BPFA, केवल BPFA जलेगा, LSFI जलेगी बुझेगी नहीं। पांचवा पॉइंट है फॉल्ट मैसेज में क्या दर्शाएगा, तो दर्शाएगा यहाँ पर P1 फॉल्ट मैसेज दर्शाएगा, यहाँ पर P2 फॉल्ट मैसेज देगा। तो 5 डिफरेंस है। क्या करना है, क्या कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए, बचावात्मक कार्यवाही बचाव शुरू कर देना चाहिए प्रायोरिटी 2 में, प्रायोरिटी 2 में हम दोष दूर करते हैं और यानी चालक दोष दूर कर सकता है, और प्रायोरिटी 1 में बचाव तुरंत शुरू कर देना चाहिए। बत्ती की बात करें, प्रायोरिटी 1 में LSFI जलेगी बुझेगी और BPFA जलेगा, इसमें सिर्फ BPFA जलेगा। और प्रायोरिटी 1 में P1 का फॉल्ट मैसेज आएगा, प्रायोरिटी 2 में P2 का फॉल्ट मैसेज आएगा, यानी P2 दर्शाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेटस कोड के बारे में। जैसे स्टेटस कोड है उसमें 2 डिजिट होती है। स्टेटस कोड में एक तो लेफ्ट डिजिट होती है और एक राइट डिजिट होती है। तो लेफ्ट डिजिट में 2 होती हैं हमारी, लेफ्ट साइड की डिजिट होती है और एक राइट साइड की डिजिट होती है, राइट साइड डिजिट। और 2 ही डिजिट है, मान लीजिए 0 है तो 0 का मतलब क्या है कि कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। तो 0 हमारी आइसोलेट से रिलेटेड है, आइसोलेट यानी कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। और अगर राइट साइड 0 है इसका मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है, राइट साइड की होती है फॉल्ट के लिए, तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हमारा 9 है इसका मतलब हम कह सकते हैं कम से कम एक सब सिस्टम तो फॉल्ट है, यानी एक सब सिस्टम तो आइसोलेट है अगर 9 है तो। अगर राइट साइड में 1 है इसका मतलब कम से कम प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट। अगर 2 है तो कम से कम एक है, प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है, प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट। तो हम कह सकते हैं जब प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा तो कम P1 है, 1 है इसका मतलब प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। अगर 2 है तो कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें स्टेटस कोड में दिखा रखा है 0 0, इसका मतलब राइट साइड की है ये फॉल्ट से रिलेटेड है और लेफ़्ट साइड की है ये आइसोलेट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कोई भी फॉल्ट नहीं है। दूसरा है 0 1, इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। इसी तरीके से 0 2 है तो हम कह सकते हैं कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। अगर 9 0 है तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है और कोई फॉल्ट नहीं है। अगर 0 है इधर वाला तो कोई फॉल्ट नहीं है, और 9 है इसका मतलब कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है। और 9 1 की बात करें, 9 1 में हम देखें 9 1 में कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, 9 1 में कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है और इधर कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। और 9 2 में कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है और कम से कम
प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं 3 फेज लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाला फॉल्ट मैसेज तथा आइसोलेशन मैसेज का उदाहरण। तो हम देखें 3 फेज लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाला फॉल्ट मैसेज और आइसोलेशन है उसको उदाहरण देके साथ में समझाना है। तो जैसे उदाहरण हम देखें 3 फेज लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर जो आता है डिस्प्ले स्क्रीन 3 फेज लॉको में डिस्प्ले स्क्रीन पर आने वाला फॉल्ट मैसेज एंड आइसोलेशन मैसेज। फॉल्ट मैसेज प्लस आइसोलेशन मैसेज। तो फॉल्ट मैसेज और आइसोलेशन मैसेज का उदाहरण हम देखें क्या है। पहला होता है लॉको क्रमांक, फिर सबसिस्टम प्रभावित। कौन सा सबसिस्टम प्रभावित है? तो सबसे पहले होता है लॉको क्रमांक। लॉको क्रमांक दिया हुआ रहेगा कौन से लॉको में फॉल्ट है, तो 31001 ये लॉको क्रमांक रहता है। दूसरे नंबर पर रहता है सबसिस्टम का नंबर, जैसे SS02 इसका मतलब ट्रैक्शन बोगी 2 में फॉल्ट है, तो ये सबसिस्टम है। और 02 मतलब ट्रैक्शन बोगी 2 में फॉल्ट है। अब जैसे 02 है तो 02 बोगी स्टार्ट होती है तो इसका मतलब हम सबसिस्टम से हम कह सकते हैं कि सबसिस्टम प्रभावित है। कौन सा सबसिस्टम प्रभावित है? SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 ये सबसिस्टम प्रभावित है। तो ये हमारा बताता है कौन सा सबसिस्टम प्रभावित है। ये SS बताता है हमारा सबसिस्टम का नंबर, सबसिस्टम का नंबर बताता है। ये बताता है सबसिस्टम कौन सा प्रभावित है, सबसिस्टम प्रभावित है। और ये बताता है लॉको क्रमांक, लॉको नंबर। और फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट क्या आया है? डिस्टरबेंस इन कन्वर्टर 1। अब ट्रैक्शन बोगी में भी फॉल्ट आया है कि डिस्टरबेंस है और कन्वर्टर 1 में, वो भी लिखा आएगा यहाँ पर फॉल्ट का भी कि कौन सा फॉल्ट है। तो लिखा रहेगा डिस्टरबेंस इन कन्वर्टर 1, डिस्टरबेंस इन कन्वर्टर 1। अब हमें क्या करना है वो भी लिखा रहेगा, ट्राई टू क्लोज दी VCV अगेन। तो ये यहाँ पर आएगा ट्राई टू क्लोज दी VCV अगेन। तो ट्राई टू क्लोज दी VCV अगेन ये हमारा आ जाएगा क्या करना है, क्या करना है। तो ट्राई टू क्लोज दी VCV अगेन। और इधर आ जाएगा हमारे पास में F0201P1। तो ये हो जाएगा दोष संदेश क्रमांक का। तो ये है हमारा दोष संदेश क्रमांक F0201P1। तो दोष संदेश क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा F0201P1। अब आइसोलेशन मैसेज को हम देखते हैं। आइसोलेशन मैसेज किस तरीके से दिखाएगा। ये तो हो गया हमारा फॉल्ट मैसेज। जो फॉल्ट मैसेज है उसका डिस्क्रिप्शन है ये फॉल्ट मैसेज। तो इसमें क्या करना है ये भी लिखा रहेगा, प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है तो, और ये प्रायोरिटी 1 का दोष क्रमांक है प्रायोरिटी 1। अब बात करते हैं कि आइसोलेशन मैसेज क्या है। आइसोलेशन मैसेज में दिखाएगा लॉको नंबर, जैसे कि लॉको 31001। तो ये लॉको क्रमांक है, लॉको नंबर हम कह सकते हैं लॉको क्रमांक। सिस्टम में दिखा दिया SS02 इसका मतलब सब सिस्टम नंबर बता रहा है, ये सब सिस्टम नंबर। और 02 मतलब कौन सा सब सिस्टम प्रभावित है, ट्रैक्शन बोगी 1 प्रभावित है। तो सब सिस्टम प्रभावित कौन सा सब सिस्टम प्रभावित है। अब हम देखें कौन सा सब सिस्टम आइसोलेट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सब सिस्टम आइसोलेट आ जाएगा फॉल्ट की जगह, यहाँ पर सब सिस्टम आइसोलेट।
तो सब सिस्टम आइसोलेट में क्या आ जाएगा, सब सिस्टम आइसोलेट में वॉगी वन आइसोलेटेड ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल। तो यहाँ पर लिखा जाएगा वॉगी वन आइसोलेटेड ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल, ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल, ब्रेकिंग पावर अवेलेबल। और उसके बाद में आ जाएगा क्या करना है, क्या करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेस एंटर। तो एंटर करेंगे तो वो आइसोलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें स्विच क्रमांक 152 की सहायता से फेल्योर मोड ऑपरेशन से कार्य करने का तरीका क्या है। तो स्विच क्रमांक 154 है। तो स्विच नंबर 154 किसके लिए है, ये फेल्योर मोड ऑपरेशन के लिए है, फेल्योर मोड ऑपरेशन, फेल्योर मोड ऑपरेशन। तो स्विच क्रमांक 152, स्विच क्रमांक 152 है फेल्योर मोड ऑपरेशन। तो स्विच क्रमांक 152 की सहायता से फेल्योर मोड ऑपरेशन में कार्य करने का तरीका क्या है। तो स्विच क्रमांक 152 की दो पोजीशन होती हैं। जीरो स्थिति में है तो इसकी सामान्य स्थिति मानी जाएगी जब जीरो स्थिति में होगा ये, और सामान्य स्थिति में थ्रोटल का फाइन कंट्रोल होगा, थ्रोटल का फाइन कंट्रोल, थ्रोटल का फाइन कंट्रोल सामान्य स्थिति है, थ्रोटल का फाइन कंट्रोल। और वन है हमारी फेल्योर स्थिति, ये तो सामान्य स्थिति होगी थ्रोटल का फाइन कंट्रोल, और दूसरी है फेल्योर स्थिति। फेल्योर स्थिति क्या है, फेल्योर स्थिति है थ्रोटल का 3 स्टेप कंट्रोल, थ्रोटल का क्या है 3 स्टेप कंट्रोल, ये है फेल्योर स्थिति। जीरो है हमारी सामान्य स्थिति थ्रोटल का फाइन कंट्रोल, और वन है हमारी फेल्योर स्थिति थ्रोटल का 3 स्टेप कंट्रोल। तो जब थ्रोटल रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमारे पास जो मैसेज आता है, जब थ्रोटल हमारा रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारे पास मैसेज आता है F1703P1, यानी थ्रोटल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारे पास में प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। तो हम कह सकते हैं थ्रोटल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा, या फिर 1803 या 1703 का मैसेज आता है F1803 P1 या F1703 P1, ये है हमारा किसके लिए, थ्रोटल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तब के लिए। तो थ्रोटल जीरो पोजीशन पर करेंगे तो हम क्या करना है, सबसे पहले इसी कंडीशन में सबसे पहले हमें करना है थ्रोटल को जीरो पोजीशन पर, यानी थ्रोटल को सामान्य पोजीशन पर करना है। तो थ्रोटल को हमने जीरो पोजीशन पर कर दिया, सामान्य परिस्थिति में कर दिया, तो इससे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में FLG 590 का नोड आएगा। तो FLG 590 प्रदर्शित होगा जैसे ही थ्रोटल को हम जीरो पर करेंगे। तो जैसे हमने क्या किया, थ्रोटल को जीरो पोजीशन पर किया हमने, तो FLG 590 का नोड प्रदर्शित होगा। अब FLG 590 नोड प्रदर्शित होगा तो हम क्या करेंगे, BPFA को दबा देंगे। जैसे ही हम BPFA दबा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, BPFA दबा करके जैसे ही हमने फॉल्ट को एक्नॉलेज किया तो हमारा जो VCV है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा VCV ओपन हो जाएगा, VCV ओपन होगा तो हमारा जो FLG है, फॉल्ट क्या आएगा, FLG BCV ओपन होते ही FLG 550 का नोड आएगा। तो जब हमारा DJ ओपन होता है तो 550 का नोड आता है, और जब थ्रोटल को जीरो पोजीशन पर करते हैं तो 590 का नोड आता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम जो 152 स्विच है, इस 150 स्विच को 0 से 1 पोजीशन पर करेंगे। 150 स्विच है, 152 स्विच, इसको 0 से 1 पोजीशन पर लाएंगे, और हम क्या करेंगे,
VCB है, यानी कि डीजे को हम क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम डीजे को क्लोज करेंगे, अब क्या होगा, जैसे ही डीजे को क्लोज किया, अब थ्रॉटल के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा उसी थ्रॉटल को ऑपरेट करने पर अब हम क्या करते हैं, VCB को क्लोज कर दिया, उसके बाद में हम करते हैं थ्रॉटल को ऑपरेट करते हैं। तो जब थ्रॉटल को अब ऑपरेट करते हैं तो थ्रॉटल अब 3 स्टेप में ऑपरेट होता है। तो अब हम थ्रॉटल के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के द्वारा उसी थ्रॉटल को ऑपरेट करने पर ये 3 स्टेप में ऑपरेट होगा और 3 स्टेप में हमें TEVE मिलेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट और बैकिंग एफर्ट मिलेगा। कितने 3 स्टेप में? 33% मिलेगा, 67% मिलेगा और थर्ड स्टेप में 100% मिलेगा। अगर हमें मान लीजिए सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं, जो 152 है उसको 2-3 बार ऑपरेट करेंगे, 0 से 1 पर 2-3 बार ऑपरेट करके देखेंगे और गाड़ी खड़ी करके एक बार हम क्या करेंगे, CE कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऑन ऑफ करके देख लेंगे। या फिर हम दूसरे कैब से प्रयास कर सकते हैं। किससे प्रयास कर सकते हैं? दूसरे कैब से भी हम प्रयास कर सकते हैं। अब क्या होगा, फेल्योर मोड में, फेल्योर मोड में जैसे कि हम फेल्योर मोड में करा रहे हैं, एक मोड फेल्योर मोड है, तो फेल्योर मोड में ही यहाँ पर क्या होता है, फेल्योर मोड में 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिलता है। तो फेल्योर मोड में 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिलता है। TEVE यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिलता है। और थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाना चाहते हैं। थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर, तो थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए फिर से हमें क्या लाना है, सर्विस में लाना है। तो थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रॉटल को 0 पर करेंगे। दोबारा से हम क्या करेंगे, थ्रॉटल को 0 पर करेंगे। पहले थ्रॉटल को 3 स्टेप में चलाया था, अब थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को फिर से सर्विस में लाना है तो थ्रॉटल को 0 पर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, VCB हम ओपन कर देंगे। VCB ओपन करेंगे, 152 है वो 1 से 0 पर करेंगे ताकि ये सामान्य स्थिति में आ जाए। और 152 को हमने 1 से 0 पर कर दिया। उसके बाद में VCB को क्लोज करेंगे, VCB क्लोज। VCB क्लोज करने के बाद में यदि थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर सर्विस में आ जाता है, इससे हमारा थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर सर्विस में आ जाएगा। अगर सर्विस में आ जाता है तो सामान्य गाड़ी कार्य करेंगे। और सामान्य स्थिति में थ्रॉटल के द्वारा कितना आता है, सामान्य स्थिति में थ्रॉटल के द्वारा 50 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिलता है। जबकि हमारा फेल्योर मोड में कितना मिल रहा था, 20 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से TEVE मिल रहा था। सामान्य स्थिति में थ्रॉटल के द्वारा 50 किलो न्यूटन की दर से TEVE मिलता है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो स्विच जो है हमारा स्विच क्रमांक 152, इसकी सहायता से फेल्योर मोड में ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो तरीका क्या है, 0 है हमारी सामान्य स्थिति, थ्रॉटल का फाइन कंट्रोल होगा। 1 पर है हमारी फेल्योर मोड स्थिति, यानी थ्रॉटल का 3 स्टेप में कंट्रोल होगा। और यहाँ पर जब थ्रॉटल रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमारे पास में जो मैसेज आएगा F1703P1 और F1803P1 का मैसेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है थ्रॉटल को 0 पर करेंगे, FLG 90 प्रदर्शित होगा। फिर BPFA दकापा करके फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे। फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के बाद में BCB हमारा ओपन हो जाएगा, BCB को ओपन कर देंगे। BCB ओपन करने के बाद में FLG 550 आएगा। 550 के बाद में 150 को 0 से 1 पर करेंगे, BCB को क्लोज करेंगे। थ्रॉटल का 3 स्टेप में कंट्रोल होगा। 3 स्टेप में जो कंट्रोल होगा उसमें अब थ्रॉटल के जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसके द्वारा थ्रॉटल को ऑपरेट करने पर 3 स्टेप में TEVE मिलेगा, 33%, 67%, 100%। अगर सफलता नहीं मिलती है तो 152 स्विच है उसको 2-3 बार ऑपरेट करना है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन ऑफ करना है और दूसरे कैब से प्रयास करना है। उसके बाद में भी फेल्योर मोड में हम बात करें, फेल्योर मोड में क्या होता है, 2 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से हमें TEVE मिलता है। अब थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर को सर्विस में लाना है फिर से, तो कैसे लाएंगे, थ्रॉटल को हम वापस से 0 पर ले आएंगे।
थ्रॉटल को जीरो पर ले जाएंगे, वीसीबी हमारा ओपन हो जाएगा। थ्रॉटल को जीरो पर लाते हैं तो वीसीबी ओपन होगा, और जब वीसीबी ओपन हो जाएगा तो 152 के द्वारा हम जो हमारे पास में स्विच क्रमांक 152 है उसको 1 से 0 पर ले आएंगे, फिर वीसीबी क्लोज होगा और उसके बाद में ये सर्विस में आ जाएगा। जो भी थ्रॉटल है वो सर्विस में आ जाता है, सामान्य गाड़ी से कार्य करेंगे। और थ्रॉटल की कंडीशन में सामान्य स्थिति में जब थ्रॉटल होता है तो थ्रॉटल के द्वारा 50 किलो न्यूटन पर सेकंड की दर से टीवी मिलता है।